वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, कि आखिर क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कहते हैं। उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका नेचर और उसका स्कोप डिस्कस करेंगे आज। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए डेफिनेशन। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ऑल्दो जो वर्ड डेफिनेशन है इसके बारे में कहते हैं अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ये किसी सब्जेक्ट का बिगिनिंग एज वेल एज एंड बताता है। बट जो इंटरनेशनल रिलेशन है इट इज़ अ डेवलपिंग सब्जेक्ट, जो एक हाईली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक हाईली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डेफिनेशन प्रोवाइड करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। इट इज़ अ डबली डिफ़िकल्ट बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक हाईली डायनेमिक इन नेचर है और ये जो है अमॉन्ग नेशंस एंड डाइवर्सिटीज़, मतलब जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं वो डिफ़र करते हैं। सो इस वजह से देर इज़ नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई भी ऐसे डेफिनेशन नहीं है जो वर्ल्ड वाइड हो, मतलब जिसका जो पूरी दुनिया उसको मानती हो, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। हाउएवर, दो एक राइटर हैं दैट इज गोल्डस्टीन और पेव हाउस, इन्होंने बुक लिखी थी कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें इन्होंने कहा दैट द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कंसर्न्स द रिलेशनशिप अमोंग्स द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट। मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी वर्ल्ड्स गवर्नमेंट हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। पर आपको जानना चाहिए दैट जो ये रिलेशंस हैं ये आइसोलेशन में नहीं होते। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो इंट्रैक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि कोई कंट्री आइसोलेशन में जी रही है। एक कंट्री की जो इकोनॉमी है, वहाँ पर जो ट्रेड है, वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, वो दूसरी कंट्री की इकोनॉमी, ट्रेड, रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं। सो जो रिलेशंस हैं ये आइसोलेशन में नहीं बनते, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें सिर्फ कंट्रीज ही रोल प्ले करती हैं। इसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो एमएनसीज हैं, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आईजीओज हैं, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही होती है, यहाँ पर इकोनॉमिक मैटर पे भी कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन होता है, कल्चर पे भी रिलेशन होता है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को। सपोज करिए किसी एक कंट्री में, जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो टुवर्ड्स रशिया हम लोग थोड़े से लिबरल हैं, थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है रशिया को लेकर, बिकॉज रशिया हमारा फ्रेंड रहा है। और पाकिस्तान को लेकर के हम लोग, हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, हमारे जो इंडिया में जो लोग हैं दे आर वेरी मच क्रिटिकल टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के साथ अगर गवर्नमेंट एक हारमोनियस पॉलिसी लेकर भी आएगी तो उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा फ्रॉम द मासेस ऑफ इंडिया, बिकॉज वी नो द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, तो अगर यहाँ पर देखें तो जो वर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस है ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1880 में इन यूनेस्को नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल रिलेशन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1880 में और यूनेस्को नॉमेनक्लेचर 1998 में यूज हुआ था। इट रिप्रेजेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस विद पॉलिटिकल साइंस इन प्रैक्टिस। इंटरनेशनल रिलेशंस इज स्टडीड आइदर एज अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है या तो ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है या तो वो एक सब फील्ड है, मतलब वो एक ब्रांच है ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डील्स विद वॉर, मिलिट्री अलायंस, डिप्लोमेसी, ट्रेड, कॉपरेशन एंड पीस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक डिसिप्लिन है, ये एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है जो इंक्लूड करता है अपने अंदर वॉर को, मिलिट्री अलायंस को, डिप्लोमेसी को, ट्रेड को, कॉपरेशन को और पीस को। और यहाँ पर एक और है दैट एक बहुत ही डाउट रहता है दैट इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कौन सा एक्यूरेट टर्म है, व्हाट वी शुड यूज, व्हाट इज द करेक्ट टर्म, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑल्सो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो हम लोग इस वीडियो में अभी व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनके बीच जो डिफरेंसेज हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे, मैं उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो टर्म इंटरनेशनल रिलेशन है इट मे बी यूज फॉर बोथ अ कंडीशन। देखो, जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये एक कंडीशन भी है और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन मतलब होता है एक फील्ड ऑफ स्टडी। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस एक फील्ड ऑफ स्टडी है, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक फील्ड ऑफ स्टडी है। और कंडीशन इसलिए बिकॉज ये प्रेवलेंट है, ये पाया जाता है व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंटरेक्ट। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये कंडीशन है इंटरनेशनल रिलेशंस।
तो इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हार्मोनियस है तो हार्मोनियस कंडीशन हो गई, और अगर वहाँ पे वॉर हो रहे हैं तो वो एक ट्रबलसम कंडीशन हो गई। सो जो इंटरनेशनल रिलेशन है इट इज़ बोथ अ कंडीशन एंड अ डिसिप्लिन। और क्विंसी राइट कहते हैं दैट द ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन सोवरेन कंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस, ये क्विंसी राइट का कहना है। और जो इंटरनेशनल रिलेशन है इट शुड फोकस ऑन स्टडी ऑफ ऑल रिलेशंस। इसका काम ये सिर्फ ये नहीं है कि कंट्रीज के बीच जो पॉलिटिकल रिलेशंस है उन्हीं को डील करे, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, ट्रेड, एकेडमिक, अमॉन्ग सोवरेन स्टेट्स, जितने भी ये रिलेशंस हैं पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, ट्रेड रिलेटेड, सबको ये डील करे। विच कंस्टिट्यूट्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस लाइक पाल्मर एंड पेर्किंस डाउट आईआर's स्टेटस एज डिसिप्लिन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो पाल्मर और पेर्किंस हैं ये लोग, इनको एक संदेह है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन एक डिसिप्लिन हो सकता है। ये नहीं चाहते कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक डिसिप्लिन बने, ये में भी चाहते हो कि ये सिर्फ ब्रांच ही रहे पॉलिटिकल साइंस की। एंड इट इज़ अर्ली स्टेजेस, in its early stages even E.H. Carr had described it as a markedly and frankly utopian। E.H. Carr जिन्होंने जो एक रियलिस्ट फिलोसफर रहे हैं, इन्होंने भी इंटरनेशनल रिलेशंस को कहा है दैट इज इट उटोपियन। उन्होंने मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को ये भी क्रिटिसाइज करते हैं। और इन इंटरनेशनल रिलेशंस वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रिलेशंस अमंग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस दैट मे और मे नॉट बी स्टेट्स। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में हम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ते हैं, हम MNCs, IGOs, NGOs सबको पढ़ते हैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करूं तो अभी ये वीडियो 7 मिनट के आसपास का हो गया, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा सेकेंड पार्ट में। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।